मल्टीनेशनल कंपनियों के हेडक्वार्टर दुबई में क्यों हैं? इस साल 4300 करोड़पति भारतीय छोड़ सकते हैं देश। संयुक्त अरब अमीरात ने पिछले साल की शुरुआत में एक महत्वाकांक्षी दुबई इकोनॉमिक एजेंडा D33 लॉन्च किया था। इसका लक्ष्य अगले दशक में दुबई की अर्थव्यवस्था के आकार को दुगना करने और दुनिया के 3 बड़े शहरों में उसकी स्थिति मजबूत करना था। नए दुबई इकोनॉमिक एजेंडे में 100 परिवर्तनकारी परियोजनाएं शामिल हैं। D33 का लक्ष्य अमीरात के विदेशी व्यापार को दुगना कर AED 25.6 ट्रिलियन तक पहुंचाना और अगले दशक में 400 शहरों को प्रमुख व्यापारिक साझेदार के रूप में जोड़ना है। D33 के लॉन्च के समय UAE के शासक और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन राशिद ने कहा था, साल 2033 में दुबई की स्थापना के 200 साल पूरे होंगे। उस समय दुबई सबसे महत्वपूर्ण ग्लोबल बिजनेस सेंटर होगा। इन दिनों दुबई के चर्चा में आने की वजह से टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम के फाउंडर और CEO पावेल दुरोव को 3 दिन पहले एक आपराधिक मामले में पेरिस एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया था। टेलीग्राम कंपनी का हेडक्वार्टर दुबई में है। इससे एक बात और सामने आ रही है कि आखिर क्यों दुबई मल्टीनेशनल कंपनियों और अन्य औद्योगिक घरानों के लिए पसंदीदा जगह बनती जा रही है। D33 लॉन्च होने के बाद से पिछले 1.5 साल में कई कंपनियों और पारिवारिक कारोबारियों ने अपने ग्लोबल ऑफिस या हेडक्वार्टर दुबई में स्थानांतरित कर दिए हैं। इन बड़ी कंपनियों के दुबई में है ऑफिस। डेल, HP, इंटेल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी दिग्गज कंपनियों के ऑफिस दुबई में हैं। इतना ही नहीं, 100 से ज्यादा स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के भी वहां पर कार्यालय हैं। IT कंपनियों की बात करें तो दुबई IBM, गूगल, KNZ सॉल्यूशन, वन पैसिव, Amazon, ब्रेनवायर, कॉग्निजेंट, Wipro, HCL, Oracle, माइंडट्री और कोविलकॉम जैसी बड़ी कंपनियों का घर है। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दुबई के लिए सबसे ज्यादा रेवेन्यू पैदा करने वाले उद्योगों में से एक है, क्योंकि देश में एयरपोर्ट और बंदरगाह दोनों हैं। यह शहर पूर्व और पश्चिम के बीच स्थित है। इसने इसे बिजनेस के लिए सबसे महत्वपूर्ण और आदर्श स्थान बना दिया है। 120 से अधिक धनी परिवारों का घर। मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और दक्षिण एशिया क्षेत्र में अग्रणी वैश्विक वित्तीय केंद्र दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर ने कहा कि अमीरात दुनिया के 120 से अधिक सबसे धनी परिवारों और व्यक्तियों का घर है, जिनकी कुल संपत्ति $1 ट्रिलियन से अधिक मूल्य की है। इसमें कहा गया है कि DRFC ने दुबई को मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और दक्षिण एशिया क्षेत्र में नंबर 1 शहर और सबसे धनी आबादी के मामले में वैश्विक स्तर पर शीर्ष 22 शहरों में स्थान दिलाने में मदद की है। दुबई ने कोविड के बाद की अवधि में खासकर गोल्डन वीजा की शुरुआत के बाद दुनिया भर से प्रोफेशनल्स और सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं को आकर्षित किया है, जबकि बिजनेस करने में आसान के नियमों ने कई कंपनियों को दुबई में स्थानांतरित होने के लिए आकर्षित करने में मदद की। इस साल यानी 2024 में लगभग 4300 करोड़पति भारतीय देश छोड़ सकते हैं। ये अनुमान इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट माइग्रेशन फर्म हेनले एंड पार्टनर्स की एक रिपोर्ट में लगाया गया है। ज्यादातर करोड़पति भारतीयों की मंजिल यूनाइटेड अरब अमीरात हो सकती है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि साल 2023 में लगभग 5100 भारतीय करोड़पति विदेश में बस गए थे। इसमें उन लोगों को शामिल किया गया है जिनके पास कम से कम $10 लाख, 8.3 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है। संयुक्त अरब अमीरात के कारण भारत लगातार बड़ी संख्या में अपने करोड़पति खो रहा है। उम्मीद है कि इस साल दुनिया भर के करीब 6800 करोड़पति संयुक्त अरब अमीरात में बस सकते हैं। UAE दुनिया भर में माइग्रेशन का तीसरा सबसे बड़ा सेंटर बनकर उभर रहा है। अमेरिका का स्थान पहले नंबर पर है और दूसरे नंबर पर सिंगापुर आता है। लेकिन अगर केवल भारत से विदेश जाने वाले भारतीयों की बात करें तो 2013 से 2023 के बीच UAE में भारतीय करोड़पति 85% बढ़ गए हैं। बिजनेस और हेल्थ टूरिज्म में अव्वल दुबई ने पिछले 20 महीनों में बहुत सारे ग्लोबल ट्रेंड देखे हैं, जिससे इसे बढ़ने में मदद मिली है। लोग दुबई को केवल टूरिज्म के लिए ही सोचते हैं। दुबई बिजनेस और हेल्थ टूरिज्म क्षेत्र में भी नंबर 1 है। अमीरात के पास सही निगरानी करता सिस्टम और नियम है।
इसके परिणाम स्वरूप दुबई में तमाम क्षेत्रों की कंपनियां मौजूद हैं। दुबई के आकर्षण का एक बड़ा कारण बिजनेस फ्रेंडली माहौल है। कर्मचारियों के लिए कोई इनकम टैक्स नहीं है, बिजनेस के भी टैक्स कम है और एक्साइज ड्यूटी नदारद है। करोड़पतियों का जाना चिंताजनक नहीं। हेनले एंड पार्टनर्स की रिपोर्ट के अनुसार करोड़पतियों का माइग्रेशन विशेष रूप से चिंताजनक नहीं है, क्योंकि भारत माइग्रेशन के कारण होने वाले नुकसान की तुलना में कहीं अधिक नए H&WI का बनना जारी रख सकता है। रिपोर्ट से पता चलता है कि करोड़पतियों के माइग्रेशन की वैश्विक तुलना में भारत के चीन और ब्रिटेन के बाद तीसरे स्थान पर रहने की उम्मीद है। साल 2023 में भी सबसे अधिक रईस यूएई में बसे थे। कई वजहों से यूएई बना पसंदीदा देश। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएई में टैक्स की दरों में मिलने वाली जबरदस्त छूट और बिजनेस के लिए बेहतर माहौल होने की वजह से ये अमीरों का पसंदीदा देश बन गया है। यूएई के दुबई में अमीरों को 0 इनकम टैक्स देना होता है। इसके अलावा उद्योगपतियों को यहाँ की फ्लेक्सिबल टैक्स स्ट्रक्चर और बेहतर कानून व्यवस्था रास आती है। यही वजह है कि अधिकांश अमीर यूएई में बसना पसंद कर रहे हैं। माइग्रेशन क्यों करते हैं करोड़पति? करोड़पति लोग कई कारणों से पलायन करते हैं या अपना आधार बदल लेते हैं। कुछ हाई नेटवर्थ वाले परिवार सुरक्षा कारणों से स्थानांतरण चुनते हैं, जबकि अन्य वित्तीय आधार और टैक्स बेनिफिट चुनते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि शेष लोग रिटायरमेंट के बाद बेहतर संभावनाओं, बिजनेस के अवसरों, अनुकूल जीवन शैली, बच्चों के लिए अच्छी एजुकेशन के अवसरों, हेल्थ केयर और क्वालिटी ऑफ लाइफ की तलाश में माइग्रेशन का विकल्प चुनते हैं।